अगली खबर का रुख करते हैं। आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है और आरंग में मिलने वाले दुर्लभ मूर्तियां और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण ही आरंग की पहचान देश भर में फैली है। लेकिन कुछ दिनों से आरंग नगर में ऐसा हो रहा है जो अभी तक कहीं भी ना तो देखने को मिला है और ना ही सुनने को। दरअसल सितंबर 2021 में आरंग के अंधियार खूब तालाब में गहरीकरण के दौरान प्राचीन और दुर्लभ जैन तीर्थंकर की प्रतिमा मिली थी, जिसे नगरवासियों ने संरक्षित भांड देवल मंदिर में सुरक्षित रखा है। लेकिन इस प्राचीन और दुर्लभ मूर्ति को आरंग से ले जाने का प्रशासनिक दबाव बन गया है। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने मूर्ति को डोंगरगढ़ के जैन समाज को सौंपने का आदेश जारी किया है। वहीं आरंग के स्थानीय लोग कलेक्टर के आदेश का विरोध कर रहे हैं और मूर्ति को आरंग में ही संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों ने इस आदेश का विरोध कर संबंधित विभाग को पत्र भी लिखा है। तो आरंग में जैन तीर्थंकर की प्राचीन प्रतिमा मिली थी और कलेक्टर ने इसे डोंगरगढ़ ले जाने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन जो लोग हैं वो स्थानीय स्तर पर ही इस मूर्ति को संरक्षित करने का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रतिमा को यहीं पर रखा जाए। संबंधित विभाग को पत्र भी लिखा है। आपको बता दें, सितंबर 2021 में जैन तीर्थंकर की प्रतिमा मिली थी। अंधियार खूब तालाब में गहरीकरण के दौरान ये मूर्ति पाई गई और नगरवासियों को मूर्ति को भांड देवल मंदिर में नगरवासियों ने सुरक्षित रखा हुआ है। ये आरंग धर्म नगरी है। ये साबित होता है कि इनके खनन से जो पुरातात्विक प्राचीन मूर्तियां निकलती है, इससे साबित होता है कि हमारा धर्म नगरी आरंग बहुत ही प्राचीन नगरी है। और यहाँ का जो खनन से निकलने वाली मूर्तियों को अगर आरंग के बजाय दूसरी जगह पे रखा जाएगा तो हमारा कहीं न कहीं हमारे आस्था को यहाँ पर ठेस पहुँचेगा। इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि जो भी प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ निकल रही है, यहीं एक संग्रहालय रखा जाए। और हम संग्रहालय की मांग करते हैं, जो भी प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ खनन से निकलता है उसे एक संग्रहालय में रखा जाए। हुआ है कि कलेक्टर महोदय ने मूर्ति को ले जाने का आदेश किया है करके, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इस प्रकार से जो प्राचीन मूर्तियाँ आरंग से जो निकल रही है, पहले भी बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पे आरंग में थी जिसको ले जा करके संग्रहालयों में रख दिया गया है। चूँकि आरंग की मूर्ति है, आरंग का धरोहर है, ये आरंग की प्राचीन धरोहरों को इस प्रकार से अगर कहीं ले जा करके स्थापित कर देंगे तो आरंग का अस्तित्व अपने आप में ही खत्म हो जाएगी। तो वास्तविकता यहाँ के बनाए रखने के लिए यहाँ की पुरातात्विक जो धरोहर है इसको यहीं आरंग में ही रखा जाए और यहाँ संग्रहालय बनाया जाए और आरंग को उस एक धार्मिक और पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। हमारे आरंग घाटोर मंदिर के में जो गर्भगृह में रखा हुआ है सुमति नाथ की मूर्ति है, बहुत सुंदर प्रतिमा है। और जैसे जैन समाज की मांग पर पूर्व कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया है, जो हमको समझ में ही नहीं आता कि किसी संस्था, किसी निजी संस्था या समाज के मांग पर कैसे इतना सुंदर मूर्ति को या दुर्लभ मूर्ति को कैसे दिया जा सकता है। ये तो हमारे आरंग का गौरव है। हम समाज शासन से मांग करते हैं कि वो इसी मंदिर में इसको संरक्षित करे और हम जो समाज से मांग कर रहे हैं उनको भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि वो यहीं उनको पूजा पाठ करे, यहीं संरक्षित करे उनको भी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तुकेश्वर लोधी जुड़ रहे हैं। तुकेश्वर, मूर्ति को डोंगरगढ़ से ले जाने की बात हो रही है, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि आरंग में ही संरक्षित किया जाए। अब प्रशासन क्या कह रहा है, किसकी बात मानी जाएगी? जी, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि प्रशासन, स्थानीय जो प्रशासन है इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। और दरअसल सितंबर 2021 में आरंग के अंधियार खूब तालाब में साफ सफाई के दौरान ये प्राचीन मूर्ति मिली थी। जैन तीर्थंकर की ये मूर्ति थी जिसे नगरवासियों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित भांड देवल मंदिर में सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन इस तुकेश्वर, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ पुरातत्व विभाग के अधिकारी राहुल सिंह जुड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। खुदाई में प्राचीन प्रतिमा मिली है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वहीं पर इसको एक डेवलपमेंट किया जाए, वहीं पर संरक्षित किया जाए और इस मूर्ति से संबंधित जो भी कलाकृतियां वहां पर हो सकती हैं वो काम किया जाए। लेकिन वहां के जो जिलाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि इसको डोंगरगढ़ ले जाइए। क्या कहते हैं आपके नियम? देखिए, नियम तो अपनी जगह है, वो बहुत विस्तार में जाना होगा नियमों को लेकर। लेकिन जो सामान्य रूप से किसी भी प्राचीन प्रतिमा के लिए जो बात देखी जाती है या ध्यान देने की होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि वो प्रतिमा, अगर ऐसी कोई प्रतिमा है तो वो
सुरक्षित है या नहीं है, कौन सी जगह ऐसी है जहां वो अधिकतम सुरक्षित रह सकेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है जिसको ध्यान दिया जाता है, पहली चीज। दूसरी बात हमेशा ध्यान दिया जाता है उसके रेलेवेंस को लेके, उसकी प्रासंगिकता को लेके, उसकी उपयुक्तता को लेके, दूसरी चीज होती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि क्या वो लोगों की भावना के अनुरूप है कि नहीं वो निर्णय। लेकिन लोगों की भावना का ध्यान तब रखा जाता है जब सुरक्षा और उसकी उपयुक्तता, प्रासंगिकता की रक्षा हो, तब लोगों की भावना को भी महत्व दिया जाता है। राहुल जी, स्थानीय लोग तो यही कह रहे हैं कि यहीं पर संग्रहालय बना दिया जाए और वो खुद ही उसको संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। तो उनकी अगर आप नियत की बात करें तो वो तो बिल्कुल साफ है, वो चाहते हैं कि वहीं पर संरक्षण हो जाए, संग्रहालय बना दिया जाए। वो चाहते हैं। इसके साथ जैसी मुझे जानकारी है कि ये प्रतिमा स्थानीय आरंग के भांड देउल मंदिर में रखी है। भांड देउल मंदिर स्वयं एक जैन मंदिर है जी, और जैन मंदिर है, न सिर्फ जैन मंदिर बल्कि वो एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित जैन मंदिर है। तो हम देखें तो सुरक्षा के ख्याल से, रेलेवेंस के ख्याल से, मतलब प्रासंगिकता और उपयुक्तता की दृष्टि से, और तीसरा लोगों की भावना, यानी अगर किसी जैन मंदिर में जैन प्रतिमा रखी है तो इससे ज्यादा उपयुक्त या लोगों की भावना के अनुकूल, मतलब ये तो मुझे लगता है कि जैन समुदाय की भावना के भी अनुरूप होना चाहिए। स्थानीय लोगों की भावना अगर ऐसी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये जैन समुदाय की भावना के अनुरूप भी मेरी दृष्टि में ये प्रतीत होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका इस हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए वापस रुक करते हैं। हमारे संवाददाता तुकेश्वर लोधी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुकेश्वर, देखिए जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे वो भी यही कह रहे हैं कि अगर रेलेवेंस देखा जाएगा कि रेलेवेंस किसका ज्यादा है, डोंगरगढ़ का या फिर आरंग का, वहीं पर प्रतिमा रखी जाएगी। अब जो तमाम आला अधिकारियों से आपकी बात हुई हो किसी से, क्या कह रहे हैं वो? अधिकारियों का यही कहना है कि मामला बड़ा है, चूंकि तो जिला स्तर के अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, ऐसा करके बोल रहे थे। और लोगों का ये भी कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि आरंग की पहचान यहाँ की प्राचीन मूर्ति अवशेषों और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण होती है। अगर ये प्राचीन मूर्ति यहाँ से चली जाएगी तो इसी तरह कोई भी समाज ऐसी ही मांग करेगा और यहाँ की कई मूर्तियों को ले जाएगा, तो आरंग का जो ऐतिहासिक महत्व है वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो लोगों का यही मांग है कि यहाँ भी संग्रहालय बना दिया जाए और यहाँ से जो निकलने वाली चीजें हैं, अवशेष हैं पुरातत्व की, उसको यहीं रखा जाए करके। तो स्थानीय लोगों की मांग है और इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है, किधर आता है, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। और इसी बीच हमारे साथ पुरातत्व विभाग के उप संचालक JR भगत जी जुड़ रहे हैं। भगत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तीर्थंकर जैन की प्रतिमा मिली है आरंग में। स्थानीय लोग कह रहे हैं सर कि वहीं पर उसको संरक्षित किया जाए, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, कलेक्टर है, वो कह रहे हैं कि इसको डोंगरगढ़ ले जाया जाए। अगर यदि पुरातत्व अधिनियम के तहत में अगर यदि हम कहें जी, तो पुरातत्व अधिनियम के तहत में जो भू लिखात अधिनियम के अंतर्गत जो चीजें जहां मिलती है उस चीजों को वहीं पर उसको संरक्षित किया जाना चाहिए जी। अगर यदि वहाँ की अगर मूर्तियां अगर यदि मिली है तो उस मूर्ति को अगर उस क्षेत्र में अगर यदि मंदिर हैं और उसके आसपास में बहुत सारे अगर मूर्तियां हैं जी, तो उन मूर्तियों को यथासंभव जो है ना उसी क्षेत्र में ही उसको संरक्षित और सुरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन सर आपकी जो गाइडलाइंस, क्या कलेक्टर को इस बात की जानकारी नहीं है या फिर कहीं और से दबाव है कि उसको स्थानांतरित करने की बात हो रही है? अब ये चीजें तो मैं उस चीज को मैं कह नहीं सकता कि कलेक्टर महोदय को किसी प्रकार की दबाव है या नहीं है, उस चीज को मैं नहीं कर सकता। लेकिन भू निखात अधिनियम के तहत में जो है ना, भू निखात अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर को एक पावर है कि उस चीज को वो मतलब राजसात कर सकते हैं। एक भू निखात निधि नियम के अंतर्गत में कलेक्टर को पावर्स दिए गए हैं। लेकिन ये भी है कि भू निखात निधि में क्या वो पुरातत्व महत्व की हैं या नहीं है। अगर यदि पुरातत्व महत्व की अगर यदि
पुरावशेष यदि हैं तो उसको पुरातत्व विभाग से उस पर मार्गदर्शन प्राप्त करनी चाहिए। और आपके नियम भी यही कहते हैं, जो विभागीय नियम है वो भी स्थानीय स्तर पर ही, और स्थानीय लोग हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि इसको संरक्षित करेंगे हम, यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से एक अच्छा सा संग्रहालय बनाया जाए जो कहीं ना कहीं जो लोकल लेवल की इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ में भी सहायक होगा ना भगत साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी अगर वर्तमान में देखेंगे तो हमारे आरंग के तहत में जो रीवा में पुरातत्व खुदाई भी चल रही है, और वहाँ पर पुरातत्व खुदाई होने के साथ साथ में अगर यदि उस क्षेत्र की जो मूर्तियां हैं तो आरंग में एक लोकल संग्रहालय, स्थानीय संग्रहालय अगर यदि खोल दिया जाए जी तो बेहतर यही होगा कि वहाँ के लोगों को कुछ रोजगार मिल जाएगी। बिल्कुल, वहाँ के लोगों को कुछ रोजगार मिल जाएगी, और जो है ना उसके साथ साथ में वहाँ के लोगों को मतलब जो है ना बाहर से विजिटर्स आएंगे तो लोगों के आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। ठीक है सर। जर भगत साहब, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, बहुत शुक्रिया आपका। और तुकेश्वर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।